मैं हूं आपके साथ अनुराग दीक्षित। इस सवाल के साथ कि हिमाचल में टूट तो क्या उत्तर भारत में कांग्रेस मुक्त भारत की जो झलक है, जो लगातार दावा किया जा रहा है, उसकी शुरुआत यहां पर हो रही है। खास पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता नीति जैन जुड़ रही हैं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से जुड़ रहे हैं हमारे साथ पंकज श्रीवास्तव जी, और वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह सर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत। एनके सर, सबसे पहले आपसे समझना चाहूंगा, कल राज्यसभा चुनाव को लेकर हिमाचल से जो खबरें और तस्वीरें सामने आई और तब से लेकर अब तक का जो घटनाक्रम है, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस मुक्त उत्तर भारत होता हुआ नजर आ रहा है? अगर इस कलेश को कांग्रेस संगठन ने बहुत जल्द नहीं सुलटाया तो? बिल्कुल, आपका लास्ट जो पॉइंट है वो बिल्कुल सही है कि अगर कांग्रेस लीडरशिप ने इस पे कंट्रोल, इफेक्टिव कंट्रोल नहीं किया तो ये चीजें बिगड़ जाएंगी। और ठीक है, बीजेपी का दोष है, बीजेपी साम दाम दंड भेद सब लगा रही है, वो ईडी से लेके सीबीआई और इनकम टैक्स सब लगे हैं, लेकिन क्या एक यही कारण है जिससे लोग पाला बदल रहे हैं? महाराष्ट्र में क्या यही हुआ है? महाराष्ट्र के बाद झारखंड और बिहार में क्या हुआ? यूपी में क्या हुआ? तो मुझे लगता है कि सिर्फ बीजेपी को दोष देने से काम नहीं चलेगा। ये बात सच है कि बीजेपी हर कुछ कर रही है सरकारों को गिराने के लिए, लेकिन आखिर क्यों? जहां पे आपकी सरकार है, आपके पास भी पुलिस है, अगर उनके पास ईडी है तो आपके पास भी पुलिस है, तो इसलिए सिर्फ बीजेपी पे आरोप लगा देना, मेरे ख्याल से लीडरशिप का जो कंट्रोल और कमांड होता है, जो आइडियोलॉजिकल बैकअप से आता है, वो कहीं कमजोर है और उसको इमीडिएटली ठीक करना होगा, वरना हाथ से निकल जाएगी चीजें। पंकज जी, जो सवाल एनके सर से पूछा वही आपसे भी समझना चाहूंगा। क्या आपको नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप के इकबाल पर यह सवाल खड़ा हो रहा है कि सीएम कह रहे हैं कि नहीं, मैं अपनी कुर्सी पर बना रहूंगा, कोई इस्तीफा नहीं हो रहा है, सरकार अपने 5 साल पूरे कर रही है, और जो 34 विधायक बचे हैं उनमें से 15 कह रहे हैं कि नहीं साहब, हमें तो इन सीएम के साथ काम ही नहीं करना। सवाल मुझसे है जी, आप ही से। 34 में से 15 विधायक कह रहे हैं कि हमें सीएम के साथ काम नहीं करना, और एक कैबिनेट मंत्री इस्तीफा दे चुके हैं। अनुराग जी, देखिए, पहले तो अगर कोई नहीं, बिल्कुल ये सारे सवाल हैं और इन सवालों पर जो ऑब्जर्वर्स गए हैं वो सबसे बात कर रहे हैं। कांग्रेस का आला कमान इसको बहुत गंभीरता से ले रहा है, लेकिन देखिए असली चीज क्या है जिससे आप पूरी तरीके से असल मुद्दे को दरकिनार किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी के अंदर जो समस्या है उसको, वो कांग्रेस पार्टी की समस्या है, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी ने किया है वो इस देश के लोकतंत्र के साथ जो एक तरह से विश्वासघात किया है या लोकतंत्र की हत्या करने का जो प्रयास किया है, वो भारत के लोकतांत्रिक वातावरण और लोकतांत्रिक व्यवस्था पर एक सवाल है। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने हर जगह जहां पर भी विपक्ष की सरकारें हैं उन्हें हटाने के लिए ऑपरेशन लोटस, जो सीधे सीधे एक रिश्वतखोरी या ईडी के जरिए और तमाम दूसरे दबाव के जरिए विपक्ष के विधायकों को डराने धमकाने का पूरा एक अभियान है, जो भारत के लोकतंत्र की प्रकृति पर एक बहुत बड़ा सवाल है। और वो संविधान की शपथ खाकर केंद्रीय सत्ता में बैठे हुए लोगों द्वारा किया जा रहा है, वो एक तरह से भारतीय लोकतंत्र के साथ खुली डकैती है। लेकिन वो इस देश का सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन पंकज श्रीवास्तव जी, आप तो बोलते हैं पत्रकार रहे हैं सर, आपने राजनीति और संसद को भी कवर किया है, ये सब कुछ पहली बार तो हो नहीं रहा है। इसके भी मूल में जाएंगे तो कांग्रेस पार्टी नजर आएगी। नहीं, पहली बार और दूसरी बार का सवाल नहीं है। एक ट्रेंड के रूप में भारतीय जनता पार्टी, जिसके पुराने नेता तमाम शुचिता वगैरह की बात करते थे, हालांकि अब इससे बड़ा चुटकुला इस देश में कुछ नहीं हो सकता, और पहले मीडिया भी उन्हीं से सवाल करता था कि आप ये क्या कर रहे हैं? अगर भाई 2024 को लेकर आप इतने आश्वस्त हैं कि आप आसानी से सरकार बना रहे हैं, तो आप कहीं इनको अपने साथ लाने के लिए परेशान है, कहीं उनको लाने के लिए परेशान है, कहीं ईडी भेज रहे हैं, कहीं सीबीआई का पूरा प्रभाव आप इस्तेमाल कर रहे हैं, कहीं रिश्वतखोरी कर रहे हैं। आप सोचिए, हिमाचल प्रदेश के लोगों को प्राकृतिक आपदा से निपटने वक्त जो मदद की जरूरत थी, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के पास पैसा नहीं था, केंद्र सरकार के पास पैसा नहीं था, लेकिन वहां के विधायकों को खरीदने के लिए पूरे घोड़े खोल रहे हैं। ये भी पहली बार नहीं हो रहा। लेकिन नीति जैन, जो बात पंकज जी कह रहे हैं और जो बात शुरुआत, अगर पहली बार नहीं हुआ तो आप फिर दूसरी और तीसरी बार जो डकैती और हत्या होती है, एक और सवाल के साथ पंकज जी, सजा नहीं होनी चाहिए। एक और सवाल के साथ ये कहना चाहते हैं? नहीं, जो मैं कह रहा हूं वो मैं बताऊंगा आपको। नीति जैन,
लोकतंत्र में, जमहूरियत में सत्ता किसी भी कीमत पर, ये लिखा जाता है, पढ़ा जाता है, सुना जाता है, लेकिन जब ये कहा जाता है तो इसमें नैतिकता की भी बात होती है। और जो बीजेपी पर आरोप लग रहे हैं वो ये कि नैतिकता को कहीं आपने पीछे छोड़ दिया है, साम दाम दंड भेद, किसी भी कीमत पर सत्ता और जीत। अनुराग जी, सबसे पहले तो जब भी ये लोग हारने लगते हैं, जब भी इनकी सरकार जाने लगती है, इनको डेमोक्रेसी खतरे में नजर आने लगती है, उससे पहले कोई दिक्कत नहीं होती। दूसरा मुद्दा ये कि जिंदगी भर में यही भूल करता रहा कि धूल चेहरे पे थी और मैं आईना साफ करता रहा। आप सर सुन लीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोली, प्लीज सुन लीजिए। आप लोग बीजेपी के ऊपर, ईडी के ऊपर, हर एक के ऊपर आप इल्जाम लगाते रहेंगे, लेकिन अपने लेकिन आप ऐसा कह रहे हैं सरकार जा रही, जैसे हिमाचल की जनता ने जनादेश वापस ले लिया। अरे आप डकैती डाल रहे हैं खुलेआम, वो कह रहे हैं आपके दरवाजे कमजोर हैं। विक्रमादित्य जी वीरभद्र जी के सुपुत्र हैं, वो आज आपकी पार्टी के बारे में बोल रहे हैं कि उनको एक इज्जत आप लोग नहीं दे पाए, वो बीजेपी की गलती है। हमने कहा था कि आप उनको वहां पर आकर इग्नोर करिए और उनकी बेइज्जती करिए कि आज बेचारों को टीवी पर बैठकर मतलब न्यूज के सामने कितना इमोशन उस आदमी में होगा, कितना भरा हुआ होगा कि वो वहां पर आकर रो रहे हैं, उसमें बीजेपी की गलती है। सर आप लोग अपने वो जो सीआरपीएफ लगा के विधायकों को ले जाया गया है, वो अपने आप चले गए हैं। दिक्कत है जहां आप लोगों की अपनी गुट बने हुए। सर आप बौखलाए हुए मैं समझ सकती हूँ, लेकिन उसमें भी बीजेपी की गलती नहीं है, वो आप ही लोगों की गलती है जो आप लोग सुधार नहीं पा रहे हो। एनके सर आपने बीजेपी की प्रवक्ता को भी सुना, उनकी भी मतलब डकैत ये सवाल उठा रहे हैं कि दरवाजा कमजोर था। वेरी गुड, वेरी गुड। पंकज जी मैं आऊंगा आपके पास। एनके सर, जो स्थिति हिमाचल में डकैतों का ये तर्क है कि दरवाजा कमजोर था इसलिए हमने लूट लिया। जो स्थिति हिमाचल में नजर आ रही है विधायकों की नाराजगी की, यही स्थिति कुछ वक्त पहले राजस्थान में नजर आ रही थी, जहां पर सचिन पायलट अपने मुख्यमंत्री से नाराज अलग एक खेमे में नजर आ रहे थे। उस मामले को भी नहीं सुलझाया गया और नतीजा राजस्थान के विधानसभा चुनाव का सबके सामने है। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी का जो आला कमान है वो चीजों को समझ नहीं पा रहा है, या समझकर भी कुछ कर नहीं पा रहा है, चाहे राजस्थान हो या हिमाचल? बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल मरमस्तर पे हमला किया है। बिल्कुल वहां पे आप अगर देखें तो राहुल गांधी का पब्लिक एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ी है, यात्राओं से बिल्कुल बढ़ी है, और राहुल गांधी एक अच्छे लीडर के रूप में उभर रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी का पार्टी पर कंट्रोल और पार्टी के इश्यूज को रिजॉल्व करने का जो तरीका है वो बिल्कुल नेता का नहीं है। कोई लीडर अगर होता तो आप देखें, सचिन पायलट का आपने सही केस लिया है, और सचिन पायलट का क्यों, कई राज्यों में आप देखिए, बिहार में देखिए, महाराष्ट्र में देखिए, यहाँ हिमाचल में देखिए, क्या हिमाचल की यह स्थिति आपको पहले नहीं समझ में आई? तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी को ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को मजबूत करने का जो कोशिश करना था वो उन्होंने बिल्कुल नहीं किया। वरना आप सोचिए, सीआरपीएफ कब से स्टेट के पॉलिटिक्स में आने लगी? आपके पास पुलिस है, आपके पास लॉ एंड ऑर्डर है, आखिर केरला में ये क्यों नहीं होता, आखिर तमिलनाडु में क्यों नहीं होता है? इसलिए लीडरशिप को एक बार रिव्यू करना पड़ेगा कि उसकी लीडरशिप में कहीं कमी है जिसकी वजह से ये हो रहा है। जो बात एनके सर कह रहे हैं, ये खेल है, इसमें एक लाइन में मतलब यह है कि हिमाचल प्रदेश में पार्टी में फूट की सबसे बड़ी वजह देश के सबसे पुराने पॉलिटिकल संगठन में ही सवाल है, संगठन में ही सेध है, संगठन में ही फूट है। पंकज जी देखिए, एनके सर साहब बहुत वरिष्ठ हैं, उनका बहुत सम्मान है, लेकिन पहली बात तो राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं है। कांग्रेस के अध्यक्ष माननीय खड़गे जी हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं, और वो संगठन की पूरी कमान उनके हाथ में है। राहुल जी इस देश को नफरत की आग से बचाने के लिए एक महान यज्ञ ठाने हुए हैं, एक तपस्या कर रहे हैं। वो कन्याकुमारी से कश्मीर और अब वो मणिपुर से मुंबई तक जनता के बीच जाके इस देश को बचाने का आह्वान कर रहे हैं। जहां तक ये बात है, अभी महाराष्ट्र की भी बात है, महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी का दोष है या भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह जिन लोगों को कहा, प्रधानमंत्री ने कि 70,000 करोड़ का घोटालेबाज है, दूसरे दिन उसे उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा दिया। जिस आदर्श स्कैम के आरोपी बताते हुए जिनके खिलाफ संसद में खड़े होकर श्वेत पत्र जारी करती है बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह, उन्हें दूसरे दिन राज्यसभा में दे दिया जाता है। ठीक है, कांग्रेस की कमजोरी जो बात पंकज श्रीवास्तव कह रहे हैं, सवाल तो आपसे पूछा जाएगा ना कि जो आपका मकसद है कांग्रेस मुक्त भारत का, क्या उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी में ही एक अलग से सेक्शन क्रिएट कर लेंगे कि यहां कांग्रेस के पुराने नेता पाए जाते हैं?
अनुराग जी देखिए, हमने सीधा सा कहा है कि हमारी एक आइडियोलॉजी है जो डेवलपमेंट है और हम लोग अपना एक एजेंडा लेकर आगे बढ़ रहे हैं। जो लोग कांग्रेस को छोड़ कर आ रहे हैं वो ये सवाल ना पूछे कि बीजेपी इनको क्यों ले रही है, वो सवाल ये पूछना चाहिए पहले कि वो हमें क्यों छोड़ रहे हैं, आप में ऐसी क्या कमियां हैं जो आप बोलते हैं केसेस। वो बता रहे हैं पंकज जी की ईडी का खौफ है, सीआरपीएफ की दबंगई है, एक भी किसी के खिलाफ तालेबाज कह रहे हैं, उसको आप राज्यसभा में कैसे दे रहे हैं? उठाया जाए किसी के खिलाफ, और ये बात हमारे हाईएस्ट नड्डा जी, अरे केस बंद नहीं हुआ, कार्रवाई क्या हुई? कार्रवाई क्या हुई भाई? ठीक है कि कार्रवाई भी हम ही करें, वाह। कार्रवाई तो एजेंसी कर रही इनके है। सर फाइनल कमेंट, 2014 में कांग्रेस 13 राज्यों में थी, 2023 में 6 राज्यों में सिमट गई है। उत्तर भारत में 100 लोकसभा सीटों में सिर्फ 3 सीटों पर कांग्रेस पार्टी है। आपको लगता है कि संकट बहुत बड़ा है और गहराता जा रहा है? हाँ, संकट लगातार बढ़ रहा है, लेकिन बीजेपी ने जो अनैतिक शुरू किया है, भारत के इतिहास में पॉलिटिकल अनैतिकता जो बीजेपी आज कर रही है वो मेरे ख्याल से पहले नहीं देखा गया था। इसलिए ये कहा जा सकता है कि वो साम दाम दंड भेद जिसका आपने अभी प्रयोग किया वो सारे चीजें अपना रही है, लेकिन वो अगर अपना रही है तो कांग्रेस को भी उतना ही मजबूत होना पड़ेगा, क्योंकि एक मजबूत लेकिन इनके सर फिर वही सवाल जो मैं पंकज सर से पूछ रहा था, वो स्ट्रॉन्ग नहीं, माफ कीजिएगा सर, वक्त थोड़ा कम है, आप ही बेहतर तरीके से बता पाएंगे। ये सब कुछ पहली बार तो हो नहीं रहा, इस देश में 6-7 बार और हो सकता है इससे ज्यादा बार लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। क्या वो नैतिक था? 2008 की न्यूक्लियर डील में हमने देखा बीजेपी के सांसदों ने नोटों की गड्डियां लहराई, ये आरोप लगाते हुए कि यूपीए के सांसद हमें खरीद रहे थे, रिश्वत की पेशकश कर रहे थे। क्या वो नैतिक था? एनके सर, बहुत संक्षेप में सर। बहुत सिंपल सी बात है कि आंसर ऑफ ए क्वेश्चन इज नॉट ए क्वेश्चन। अगर वो सब गलत था तो जरूरी नहीं कि बीजेपी को भी लाइसेंस है कि हर अपोजिशन के आदमी के यहाँ ईडी भेजे। नीति माफ कीजिए, वक्त खत्म हो चुका है, बहुत सीबीआई का इतना नीति माफ कीजिए, एनके सर माफ कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का डिबेट लाइव में जुड़ने के लिए। और देखिए, जो सवाल था हमारा आज का वो हिमाचल से ही जुड़ा था कि हिमाचल में छूट तो क्या उत्तर भारत कांग्रेस मुक्त, और इस मुद्दे पर जवाब क्या है वो आपके सामने। लगभग 60% लोगों को लगता है कि यहाँ उत्तर भारत में कांग्रेस